जय हिंद। आइए आज हम लोग देखते हैं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 का संपूर्ण विश्लेषण। तो सैनिक स्कूल में प्रवेश पाने के लिए हमको ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत होती है। अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल में अपेयर होना चाहता है तो उसके लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। तो आइए हम लोग इसके प्रारूप को देखते हैं। तो सैनिक स्कूल की जो स्थापना की गई थी वो 1961 में, उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और जो डिफेंस मिनिस्टर, जो रक्षा मंत्री थे, वो मिस्टर वी.के. कृष्णन मेनन थे। इन लोगों ने एक परिकल्पना की कि भारत देश में एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें बच्चे अपने आप को सैन्य सेवाओं के लिए, डिफेंस के लिए अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को तैयार करें। तो इसकी एक परिकल्पना करके स्कूल की स्थापना की गई जिसका नाम दिया गया सैनिक स्कूल विद्यालय। तो अभी टोटल नंबर ऑफ टोटल जो स्कूल्स हैं इंडिया में वो है 33 विद्यालय अभी चल रही है। और ये आवासीय विद्यालय, ये रेसिडेंशियल स्कूल है जिसमें को एजुकेशन होता है, लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं, और ये सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑटोनॉमस है और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ गया मींस ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया। इसके जो एम होते हैं, इसके जो उद्देश्य होते हैं वो क्या है? प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर डिफेंस ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स को ये देखिए, इसमें 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की पढ़ाई होती है। तो बच्चों को 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक पूरी तरह से प्रिपेयर, पूरी तरह से मेंटली तैयार कर दिया जाता है डिफेंस ट्रेनिंग के लिए। और इसकी जो फी होती है ना, इसकी जो फी होती है 1 साल का पर एनम का होता है 1 लाख रुपीज। कितना होता है? 1 लाख रुपीज। 1 साल का 1 लाख रुपया होता है। लेकिन सबसे इसमें खास बात क्या है कि इसमें स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम रखा गया। जितने बच्चे मेरिटोरियस होते हैं, जो बच्चे मेधावी होते हैं, उनके लिए 10,000 रुपए से लेकर 40,000, 10,000 टू 40,000 रुपीज तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आप सोचो कि आप बहुत ज्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हो और आपको 40,000 रुपए की छूट हो जाती है तो आपको कितना लगा? 60,000 रुपया लगा। एक महीने का कितना लगा? 5,000 रुपया, जो कि बहुत कम है। इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है ना, ये एडमिशन प्रोसेस इसकी है जैसा कि मैंने भी बताया, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी होती है। ये क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या होता है? मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल टेस्ट होने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, और मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाता है। दोस्तों अब बात आती है कि सैनिक स्कूल में एंट्रेंस कब कब होता है। तो ये 6th क्लास में होती है और 9th क्लास में होती है। तो 6th क्लास में जो होती है एंट्रेंस, उसमें 90 सीट्स होते हैं, 90 बच्चों, 90 छात्र छात्राओं का उसमें सिलेक्शन किया जाता है। और जो 9th में होता है उसमें 25 सीट्स होते हैं जिसमें बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, कितने एज के बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो क्लास 6 के जो बच्चे होते हैं वो 10 टू 12 इयर्स के होने चाहिए। 10 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे होने चाहिए। और क्लास 9th में जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 13 टू 15 इयर्स ओल्ड, 13 साल से लेकर 15 साल तक होनी चाहिए। और इसकी जो एज की जो काउंटिंग होती है ना, ध्यान दीजिएगा, एज की जो काउंटिंग होती है वो होती है जिस साल आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना। सपोज 2021 के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो आप, तो 2020 में फॉर्म होगा, फॉर्म फिल करोगे आप, तो इसमें 31 मार्च से इसकी काउंटिंग होगी। आइए अब देखते हैं कि इसमें लिमिट्स क्या होती है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है कि नवोदय विद्यालय में केवल एक बार आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक उसी तरह से सैनिक स्कूल में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, एग्जाम आप कितनी बार दे सकते हो, तो इसमें नो लिमिट दिया हुआ है। आप 10 टू 12 इयर्स में आप जितनी बार हो सके आप एग्जाम दे सकते हो, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट क्या है? तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है 20 अक्टूबर 2020, 20 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक इसका, 20 अक्टूबर से, ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 20 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक है। 20 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर से लेकर 30 दिसंबर तक है।
अब ये जो फॉर्म फिल करने के टाइम में फी जो देने होते हैं, फी कितने जाते हैं? तो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और डिफेंस पर्सनल के लिए, जो डिफेंस स्टाफ है ना, जिनके जिस बच्चे के मम्मी और पापा डिफेंस में काम करते हैं, उनके लिए ये 550 मात्र 550 रुपए देने होते हैं। ये जो फॉर्म ऑनलाइन आप जमा करोगे, सॉरी, ये जो फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करोगे आप, इसमें क्या होगा? जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और डिफेंस पर्सनल के लिए 550 रुपए देने होते हैं। और एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितने हैं? सॉरी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितने हैं ये? तो 400 रुपीज है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका कब होगा? इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है वो 10 जनवरी 2021 को, 10 जनवरी 2021 को होने वाला है। अब जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा इसको हम लोग देखते हैं, रिजर्वेशन, आरक्षण। आरक्षण से ही डर होता है। आरक्षण क्या है देखिए, तो इसमें जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इन टोटल पूरे में, सपोज अगर 100 स्टूडेंट्स का क्या होना है, सिलेक्शन होना है, उसमें क्या होगा? अगर 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है तो उसमें होम स्टेट्स, अगर बिहार के लिए आप अप्लाई करते हो ना, अगर बिहार सैनिक स्कूल के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपको 67 सीट्स दिए जाते हैं। केवल 67 सीट्स आपको बिहार के लिए दिया जाएगा। और जो अदर स्टेट्स होते हैं ना, अदर स्टेट्स में हो गया दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों के लिए इसमें 33 सीट्स दिया जाता है, 33% दिया जाता है, नॉट सीट्स दिया जाता है, 33%। इन सेम वे, ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश में भी 67% अपने स्टेट के लिए दिया जाएगा और 33% दूसरे राज्यों के लिए दिया जाएगा। इसमें हम लोग भी आ सकते हैं। अब ये तो हो गया 67 और 33%। अब इसमें, अब टोटल में, जो ये टोटल है ना, इसमें डिफेंस सर्विसमैन जी, जो डिफेंस में ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, जैसे मिलिट्री में हो गए, आर्मी में हो गए, एयरफोर्स में हो गए, ये सब नेवी में हो गए, अगर इनके बच्चे इसमें एडमिशन कराना चाहते हैं ना, तो उनको 25% की रिजर्वेशन मिलेगी। इट मींस कि अगर 100 कहीं पे सीट है, अगर 100 बच्चे का उसमें एडमिशन होना है, तो उसमें क्या होगा? उसमें 25 पहले ही से रिजर्व हो जाएगा। किनके लिए? डिफेंस पर्सनल के लिए। और ये देखिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%। ये किस में? 100 में। इस 100 में शेड्यूल कास्ट के लिए दिया जाएगा 15% और एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया जाएगा 7.5%। अब बात आती है कि फॉर्म फिल करने के टाइम में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, किन किन चीजों को लेके हमको अपलोड करना होता है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स जो नीड होती है, जरूरत होती है, वो होता है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देने की जरूरत होती है। डोमिसाइल, जहां के आप रहने वाले हो, सपोज अगर बिहार के रहने वाले हो, जिसे आप आवासीय प्रमाण पत्र कहते हैं, तो वो डोमिसाइल देने की जरूरत होती है। और कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे आप जाति प्रमाण पत्र कहते हो। तो तीन चीजों को देने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एक होता है डोमिसाइल, आवासीय प्रमाण पत्र, और जो थर्ड होता है वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन। पहले हम लोग 6th क्लास की बात करते हैं। तो 6th क्लास में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आते हैं 4 सब्जेक्ट से, बेसिकली 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। वो फर्स्ट में क्या है? मैथ्स है, सेकेंड में इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, थर्ड में लैंग्वेज, वो लैंग्वेज हिंदी में भी हो सकता है और इंग्लिश में भी हो सकता है, और फोर्थ जो है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में स्टैटिक जीके भी हो सकती है और करंट अफेयर्स भी हो सकता है। तो मैथ्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 3 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 50 क्वेश्चन 3 मार्क्स, हो गया 150 मार्क्स का। 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, तो हो गया 150, 150 हो गया। फिर इंटेलिजेंस के लिए, रीजनिंग के लिए 25 क्वेश्चन, 2 नंबर मिलता है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलता है।
तो हो गया 50 नंबर का। फिर लैंग्वेज में हो गया आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर मिलेगा, हो गया है 50 नंबर। फिर जनरल नॉलेज में सामान्य ज्ञान में हो गया 25 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर मिलेगा आपको, हो गया 50। टोटल मिला के हो जाता है 125 क्वेश्चंस, 125 क्वेश्चंस हो जाते हैं। टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं आपके 300 हो जाते हैं। और टोटल जो टाइम आपको दिया जाता है, टोटल टाइम इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो है 150 मिनट्स, 150 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। मींस 2.5 घंटे आपको दिए जाते हैं करने के लिए। अब बात आती है कि इसकी सिलेबस क्या होती है। तो भाई साहब याद रखिएगा, ये 6th की है, 6 के एडमिशन के लिए होती है। जब बच्चे 5th क्लास में होते हैं तब ये 6th का एग्जाम देते हैं। इट मींस की 5th पास करने के बाद 6th में इनका एडमिशन होता है। तो क्लास 1 से लेकर 1 2 3 4 5 इन पांचों क्लास का, ये जो 5 क्लास है ना, इन सबों के सब्जेक्ट एटलीस्ट मैथ्स का, इंग्लिश का, साइंस का, सोशल स्टडीज का, तो पूरा कमांड होना चाहिए, जब भी बच्चे इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है फिर 9th के सिलेबस की। तो 9th में क्या है, तो सेम पैटर्न है, मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, इंटेलिजेंस के होते हैं, जनरल नॉलेज के होते हैं, लैंग्वेज के होते हैं, और इसमें जो एक पार्ट बढ़ा दिया गया है वो है आपका एसएसटी सोशल साइंस। सोशल साइंस जो बढ़ाया गया है, तो इसमें भी देखिए, इसमें भी मैथ्स का वेटेज ज्यादा है। जिन बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग होगा वो बहुत अच्छे होंगे। इसमें भी मैथ्स का पार्ट देखिए, इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 4 नंबर के होंगे, 2 शो 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन हैव 4 मार्क्स, तो 50 इंटू 4 200 मार्क्स हो गए। फिर इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन 2 नंबर का 50 हो गया। जनरल नॉलेज में 25 क्वेश्चन 2 नंबर का 50 हो गया। लैंग्वेज में आपका फिर 25 क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया, 50 टोटल मिला के हो गया आपका 150 क्वेश्चन। यहाँ पे 125 क्वेश्चन बन रहा है और यहाँ पे 150 क्वेश्चन बन रहा है। टोटल यहाँ पे 6 क्लास में हो गया 300 क्वेश्चन, और यहाँ 300 मार्क्स के हो गए, 300 मार्क्स के हो गए, और यहाँ पे 400 मार्क्स के हो गए क्वेश्चंस। टोटल टाइम जो दिया गया है वो 6 क्लास में दिया गया है 150 मिनट्स, 150 मिनट्स, और इसमें दिया गया है 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में 3 घंटे दिया गया है। तो इसमें बात आती है कि सिलेबस इसका क्या है, तो इसका ठीक सिलेबस 6 7 8 6 7 8। ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों का 6th का 7th का 8th का पूरा कमांड है वो इसको क्वालिफाई इजी से कर सकते हैं। अब बात आती है कि कितने क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूं कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो सकता है, कट ऑफ कितना इसमें जाता है। तो देखिए, 2 तरह का कट ऑफ, किसी भी एग्जाम्स में 2 तरह के कट ऑफ होते हैं। कट ऑफ जो होते हैं ना वो एक होता है सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ, जैसे मैथ्स में हमको कितना नंबर लाना है कि हम पास हो जाएं, रीजनिंग में कितना नंबर लाएं कि हम पास हो जाएं। तो प्रत्येक विषयों में आपको एक फिक्स दिया जाता है कि इतना नंबर ले आएंगे तो आप इसमें पास हो जाएंगे। तो ये जो फिक्स किया गया है वो है आपका 25%। अगर 100 नंबर का, ऐसे राउंड फिगर में मान के चलिए कि अगर 100 नंबर का अगर कोई सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो उसमें 25 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। अगर आप उसमें से 24 नंबर लेके आ रहे हैं तो आप वो सब्जेक्ट पास नहीं करेंगे, उसका कट ऑफ आप पार नहीं करेंगे। तो वो हो गया आपका सेक्शनल कट ऑफ, हर एक सब्जेक्ट के लिए हो गया। अब जो आई बात वो है टोटल। टोटल में कितना करें, यानी कि 300 क्वेश्चन है ना, 300 मार्क्स है ना, तो ये 300 में कितना आपको नंबर आ जाएगा, कितना आपको नंबर आ जाएगा, मतलब आ जाना चाहिए जो आप ये पास कर सकते हैं, तो है 40%। 300 का 40% होता है 120, यानी कि 120 नंबर अगर आपको आ रहा है तो आप ये क्या करेंगे, ये
ISSEE पास करेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर इसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जाके आपका सिलेक्शन होगा। यही कट ऑफ मार्क्स जो है वो 9th क्लास में आती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ समझने को मिला होगा, और आप सबों से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने परिवार के बच्चों को, आप अपने पड़ोस के बच्चों को, आप अपने रिलेटिव्स को जरूर भेजें और उन्हें मोटिवेट करें कि आप भी 6th क्लास या 9th क्लास में AISSEE के फॉर्म को फिल करें और इसमें एडमिशन कराने की कोशिश करें। थैंक यू, गुड लक।